हुकूमत ने गैस मजीद महंगी कर दी। ओगरा ने गैस की कीमत में 7.14% तक इजाफा करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस 4.89% महंगी हो गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस के निर्ख में 86 रुपये 30 पैसे फी MMBTU इजाफा हो गया। सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस 7.14% महंगी हो गई। सुई सदरन के लिए गैस 118 रुपये 47 पैसे फी MMBTU महंगी हो गई। पेशावर FC हेडक्वार्टर्स में दहशतगर्द हमला नाकाम, तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। एक हमलावर ने हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार शहीद, 11 जख्मी हुए। अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए 2 हमलावर साइड गेट से हेडक्वार्टर्स में घुस गए। खुदकुश बमबारों के पास दस्ती बम और राइफलें भी थीं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को मरकजी दरवाजे के 30 से 40 मीटर के फासले पर रुका और जहन्नुम वासिल कर दिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हेडक्वार्टर्स पर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगान थे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। FC हेडक्वार्टर्स में शहदा को सलामी पेश की गई। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और कोर कमांडर समेत सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। फूल रखे और शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। शहदा में हवलदार आलमजेब खान, सिपाही रियासत और अल्ताफ शामिल हैं। शहदा को आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमन खराब करने वाले हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, किसी को ऐसा नहीं करने देंगे। शहीदों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आला ने FC हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी एहलकारों की इयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत सियासी कायदीन की FC हेडक्वार्टर्स पर फितना ख्वारिज के हमले की मजम्मत। आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमला नाकाम बनाने पर FC एहलकारों को खिराज तहसीन पेश किया। सऊदी मुसल्लह फ़ौज के सरबराह की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा दिफाई ताउन मज़ीद गहरा करने का अज़्म। इक़्तिसादी और सिक्योरिटी समेत दीगर शुबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। जनरल ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफ़ा और दीगर हुकाम भी शरीक रहे। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से स्ट्रैटेजिक फ़ौजी ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में दिफाई इश्तराक, सिक्योरिटी ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को बढ़ाने पर जोर। जनरल फयाज बिन हमीद अल-रुएली ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। सऊदी जनरल जॉइंट ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद से भी मिले। बाहमी ताल्लुकात मजबूत करने के लिए जनरल साहिर शमशाद के किरदार को सराहा। दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से सुबकदोश चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत का जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमात को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ की। हरीपुर हजारा मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी।
नून लीग ने हरिपुर में घुसकर मारा है। बयानी और कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी। आज फैज हमीद है ना जितवाने वाले जज इलेक्शन में मकबूलियत के दावे जमी बोस हो गए। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था। अल्लाह ने तारीखी कामयाबी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं 3.5 साल तक हुकूमत जादू टोने पर चलाई जा रही थी। बदला लिया ना लेंगे, तारीख के कूड़ेदान में उठाकर फेंकेंगे। एक बात तख्लीक करके इस पूरी रियासत ने पावर दी, वो बुत धड़ाम से गिर गया, इसे अवाम ने रद्द कर दिया। बयानिया बनाने वाले का काम ना सिर्फ नौजवानों को गुमराह करते हैं, कारकर्दगी से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। लूट मार करने वालों की अब पंजाब में कोई जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा पत्थर के दौर में चला गया, करप्शन के ढेर लग गए। पेशावर में तरक्की का नामो निशान नहीं, इसलिए हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट पड़ा। शहबाज शरीफ हो या मैं, हुकूमत नवाज शरीफ की है। नवाज शरीफ के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर लीगी उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तकरीबी सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा यह कामयाबी नवाज शरीफ के विजन, बेमिसाल क़यादत और कारकुनान की मेहनत का नतीजा है। ये वज़ीर आला पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत पर अवाम का एतमाद, इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। ज़िमनी इंतख़ाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर नून लीग का क्लीन स्वीप। नून लीग का ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून अब पीपल्स पार्टी के बगैर दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। नून लीग 132 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बन गई। 336 अरकान पर मुश्तमिल असम्बली में 117 अरकान की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 74। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलमरदारों का पर्दाचाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। असलियत छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। फितना ख्वारिज, फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत और दीगर मुल्कों से ऑपरेट हो रहे हैं। गुलिस्तान और KP में इंसानी हकूक का ढोंग रचाने वाले गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। ताने बाने भारत से मिलते हैं। मुख्तलिफ सियासी बयानियां भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक रिमार्क्स। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेटर शरीर रहमान का कहना है या तो राजनाथ को तारीख का इल्म नहीं या वो जानबूझकर भूल रही हैं। उन्हें पता ही नहीं सिंध वो पहला सूबा था जिसने पाकिस्तान से इलाक़ का ऐलान किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें, हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी ने कहा भारतीय वज़ीर दिफा का बयान खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मसम्मत। सरपरस्ती आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज और अहमकाना है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमें फ़ख्र है।